गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज। इनकी असीम कृपा से श्री विद्यारण्य स्वामी एवं श्री भारती तीर्थ मुनि विरचित पंचदशी इस ग्रंथ का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। पहला प्रकरण तत्व विवेक। इसके पहले 2 श्लोक हम लोगों ने देखे हैं। आज तीसरा श्लोक देखे हैं। शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक् ततो विभक्ता तत्संविद ऐक्यरूप्यान्न विद्यते। इसकी अवतरणिका ज्ञान का अभेद स्पष्ट करते हैं। पदच्छेद और शब्दार्थ। शब्द स्पर्श आदयः, शब्द स्पर्श आदि, वेद्याः विषय, वैचित्र्यात् विचित्रता के कारण, जागरे जागृति में, पृथक परस्पर भिन्न, ततः उनसे, विभक्ता अलग, तत् उनकी, संविद संविद, ऐक्य रूपात एक रूप होने के कारण, न भिद्यते भिन्न नहीं है। इसका अन्वय ऐसे होगा। जागरे शब्द स्पर्शादयः वेद्याः वैचित्र्यात् पृथक् ततः विभक्ता तत्संविद ऐक्य रूप्यात् न भिद्यते। जागृति में शब्द स्पर्श आदि विषय विचित्रता के कारण परस्पर भिन्न, उनसे अलग उनकी संविद एक रूप होने के कारण भिन्न नहीं है। वैचित्र्यात् का अर्थ अलग अलग स्वभाव, ऐसा भी हो सकता है। और संविद का अर्थ ज्ञान ऐसे होता है। एक एक शब्द यहाँ पे पहले समझेंगे और वापस इस सरलार्थ की तरफ आएंगे। वेद्याः, वेद्य जो है इसका अर्थ क्या होता है? जो जानने योग्य है उसको वेद्य कहते हैं। तो सभी विषय जानने योग्य है, इसके कारण सभी विषयों को वेद्य कहते हैं। जागृति, यहाँ पे जागरे ऐसा शब्द, यह सप्तमी है। जागृति में ऐसा इसका अर्थ है। जागृति क्या है? यह एक अवस्था है। श्री सुरेश्वराचार्य, जिनको वार्तिककार ऐसे भी कहते हैं, यह शंकराचार्य है और आद्य शंकराचार्य के वह शिष्य है। इंद्रिय द्वारा वेद्य का ज्ञान होने वाली अवस्था, ऐसे जागृति की व्याख्या है। तो जिस अवस्था में हम लोगों के सभी इंद्रिय विषयों को जानते हैं, ऐसी अवस्था को जागृति कहते हैं। तो यह जागृति जो है हम सब लोगों को भले भांति पता है। जैसे मैं अभी जागृत हूं। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं देख रहा हूं, आप देख रहे हो। इस तरीके से हम लोग अभी जागृत है। शब्द स्पर्श आदयः, तो विषय कौन कौन से हैं? जानने योग्य विषय, शब्द स्पर्श आदि। आदि का मतलब है और कुछ विषय है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। तो ये 5 विषय पंच ज्ञानेंद्रियों के माने गए हैं। तो यह जो विषय है, इन विषयों का ज्ञान, तो 2 अलग अलग चीज हो गई। एक हो गया यह विषय, और विषयों का ज्ञान ये अलग चीज हो गई। तो इसको समझने के लिए पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूले देखते हैं। विशेषण प्लस विशेष्य। तो अगर हम
कोई विशेष्य को कुछ विशेषण लगाएंगे तो दोनों को मिलाकर जो बनेगा वह होगा विशिष्ट। विशेष्य जो है इसको ये विशेषण लगता है। जैसे लाल गाय, गाय जो है यह विशेष्य है और लाल जो रंग है वह उसका विशेषण है। लाल प्लस गाय इज इक्वल टू क्या होगा? लाल गाय। तो लाल गाय यह विशिष्ट हो गया। तो यह हमें पता होना चाहिए कि विशेष्य कौन सा है और विशेषण क्या है। दूसरा एक तरीका है, एक फॉर्मूला और यहाँ पे दिया है, उपाधि प्लस उपधेय इज इक्वल टू उपहित। तो जैसे यहाँ पे विशेष्य है वैसे उपधेय है, जैसे यहाँ पे विशेषण है वैसे उपाधि। तो उपधेय को उपाधि होती है, तो जिसको उपाधि है उसको उपधेय कहते हैं, और दोनों मिला के जो बनेगा वो बनेगा उपहित। जैसे दंडी पुरुष, ऐसा एक उदाहरण शास्त्र में दिया जाता है। तो दंड यह उपाधि है और पुरुष यह उपधेय है, तो उपहित क्या बनेगा? दंडी पुरुष। विशेषण और उपाधि, विशेष्य और उपधेय, विशिष्ट और उपहित, यह समान तरीके के शब्द आप समझ सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क क्या है? विशेषण जो होता है विशेष्य से अलग नहीं होता है। जैसे लाल गाय, गाय से लाल यह रंग अलग नहीं है, वो उसके साथ में ही रहता है। उपाधि उपधेय में क्या होता है? यहाँ पर दंड और पुरुष, दंड यह पुरुष का अविभाज्य घटक नहीं है, जैसे लाल यह रंग गाय का अविभाज्य घटक है। तो ऐसे इन दोनों में फर्क है, यह हमें समझना चाहिए। तो अभी यह समझने के बाद हम लोग इस विषय को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह क्या है? यह विशेषण है। किसके विशेषण है? वह ज्ञान के विशेषण है। ज्ञान क्या है? फिर विशेष्य हुआ। तो विशेषण प्लस विशेष्य दोनों को अगर एक साथ में मिलवाओगे तो शब्द ज्ञान ऐसा विशिष्ट शब्द बनेगा। स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान और गंध ज्ञान ऐसे शब्द बनेंगे। तो यह सब विशिष्ट है। तो ज्ञान, यहाँ पे जैसे गाय, कौन सी गाय? लाल गाय। तो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, इस तरीके से इसका अर्थ होगा। तो यह समझने के बाद हम लोग समझ सकते हैं कि ज्ञान जो है वह देखा जाए तो अलग है और जो विशेषण है वो अलग है, लेकिन दोनों इस तरीके से एक साथ में आ गए हैं कि उनको अभी अलग नहीं कह सकते। उपाधि और उपधेय में हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि दंड और पुरुष अलग है, लेकिन जब विशेषण और विशेष्य होते हैं तब हमें ये दो अलग है ऐसे ठीक से समझ में नहीं आता। ये एक बहुत बड़ा अभ्यास है, आगे जाकर हम लोग इसको और डिटेल में समझने की कोशिश भी करने वाले हैं, लेकिन अभी साधारण रूप से इतना ही समझ लेते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे शब्द है शब्द स्पर्श आदयः, माने कि यह जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि है, यह क्या है? यह विषय है। वैचित्र्यात् माने कि ये विचित्रता के कारण, अभी विचित्रता क्या है? इसका अर्थ होता है कि ये अलग अलग है, अलग अलग उनका स्वभाव है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि शब्द जो है यह आकाश, इस पंच महाभूत का गुण है। आकाश सबसे ऊपर है, उसके नीचे क्या है? वायु। तो वायु का स्पर्श यह गुण है। आकाश, फिर वायु, वायु के बाद होता है अग्नि, अग्नि का रूप यह गुण माना गया है। जल का रस और पृथ्वी का गंध। तो इस तरीके से पंच महाभूतों के यह शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह क्या है? गुण है। और हमें पता है कि ये पांच महाभूत अलग अलग है और उनका स्वभाव अलग अलग है। जैसे पृथ्वी और जल समान स्वभाव के नहीं है, अग्नि और जल समान स्वभाव नहीं है,
अग्नि जलाता है और जल जो है वो ठंडा होता है, तो ऐसे उनका स्वभाव अलग है। तो इसके कारण उनसे जो बना हुआ या फिर उनका जो गुण है वह भी अलग अलग है। शब्द अलग है, स्पर्श अलग है, रूप अलग है। ऐसे अलग अलग होने के कारण इनको अलग अलग इंद्रियों से ही जाना जाता है। जैसे कि शब्द जानने के लिए हमें कान की जरूरत है, स्पर्श जानने के लिए हमें त्वग इंद्रिय की जरूरत है, रूप जानने के लिए आंखों की जरूरत है, इस तरीके से। तो अभी जब हम जानते हैं तो जानते हैं ऐसे बोलने के बाद ऐसा हो गया कि हमें उसका ज्ञान होता है। तो विचित्रता तो है, लेकिन किसमें विचित्रता है? शब्द स्पर्श इन विषय में विचित्रता है, लेकिन उसका जो ज्ञान है, तो ज्ञान माने कि क्या? यहाँ पे नीचे दिया है, देखिए संविद। तो संविद यह शब्द यहाँ पे आया है। संविद का अर्थ होता है सम प्लस विद, विद का अर्थ होता है ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक माने कि सम, जो हर पदार्थ में हर विषय में सम रहे। तो ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी विषयों में एक चीज समान है। क्या है? वो है ज्ञान। समान रहने के कारण वह सम इस उपसर्ग के साथ हम लिख सकते हैं। तो यह शब्द बनेगा संविद। संविद इसको कुछ जगह पर चिति ऐसे भी लिखा जाता है। तो चिति का अर्थ ही संविद होता है और संविद का अर्थ होता है ज्ञान। लेकिन यह साधारण ज्ञान नहीं है, यह ऐसा ज्ञान है वो सभी जगह पर समान है, सम है। तो शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, तो यह ज्ञान जो है वो अलग अलग नहीं है। शब्द अलग है, स्पर्श अलग है, रूप अलग है, रस अलग है, गंध अलग है। ये क्यों अलग है? क्योंकि उनके जो तत्व है, जहां से उनकी निर्मित हुई है, वह अलग अलग है, लेकिन उनका ज्ञान अलग नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है संविद एक रूप होने के कारण। तो संविद यहाँ पे क्या है? एक है सभी जगह पे, इसके कारण भिन्न नहीं है, उनसे अलग उनकी संविद। तो शब्द से अलग शब्द ज्ञान है, क्योंकि शब्द अगर सिर्फ अलग तरीके से देखो, ज्ञान को हटा दोगे इसमें से, तो शब्द ही अलग बन सकता है। तो शब्द से अलग शब्द ज्ञान है, और ज्ञान को सिर्फ देखोगे, शब्द को हटा दोगे, तो ज्ञान सभी जगह पे एक रूप है। और इसके कारण यह संविद जो है, हम ऐसे कह सकते हैं कि भिन्न है, इस विचित्रता में वो नहीं है। तो जागृति में शब्द स्पर्श आदि विषय विचित्रता के कारण परस्पर भिन्न तो है, लेकिन उनसे अलग यह जो उनकी संविद है, माने कि ज्ञान है, वह एक रूप होने के कारण भिन्न नहीं है, वो ये की है। इसके लिए और भी एक उदाहरण दिया जा सकता है, वो है आकाश का। जैसे कि आकाश, आकाश सभी जगह पे सम है, समान है। जैसे ज्ञान यहाँ पे समान है, वैसे आकाश भी सभी जगह पे समान है। लेकिन जब घट मठ ऐसे हम देखते हैं, घट माने कि ये कोई बर्तन, मठ माने कि कोई घर। किसी बर्तन में जो आकाश है वह, और किसी घर में जो आकाश है वह दिखता तो अलग है, क्योंकि घर की उसको उपाधि है या फिर बर्तन की उसको उपाधि है। घट या फिर मठ की उपाधि के कारण वह जो आकाश है, माने कि उपधेय है, वो अलग दिखाई देता है। तो यहाँ पे होगा उपाधि घट या फिर मठ, और उपधेय यह होगा आकाश। तो उपहित क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा घटाकाश या फिर मठाकाश। आकाश अगर देखते हो आप तो वो सम है, लेकिन आप घटाकाश मठाकाश कहोगे तो अलग अलग लगेंगे वो। तो इस तरीके से भी इसकी पढ़ाई हो सकती है। तो ज्ञान जो है, ज्ञान आकाश जैसे सम है, और जहां पे हो शब्द में है या फिर शब्द का ज्ञान है, स्पर्श का ज्ञान है, तो यह शब्द के कारण, स्पर्श के कारण वह ज्ञान अलग अलग लगने लगता है, लेकिन वह वास्तव में अलग अलग नहीं है। वह सभी जगह पे एक रूप है, और इसके कारण उसमें कोई भिन्नता नहीं है। ऐसा इस तीसरे श्लोक में जागृत अवस्था में हम लोग जो वेद्य माने कि विषय जानते हैं, उसका अर्थ दिया हुआ है। तो ऐसी यह जागृति अवस्था है। सारांश रूप से हम ऐसे कह सकते हैं कि जागृत अवस्था में संविद एक ही है, माने कि ज्ञान एक ही है, लेकिन विषय की विचित्रता है। विषय की विचित्रता के कारण
संवेद भी हमें अलग अलग लगती है, माने कि ज्ञान भी अलग अलग लगता है, लेकिन थोड़ा सोचने से, थोड़ा विवेक करने से वह संवेद अलग नहीं, एक ही है, ऐसा हमें पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली गणेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।